हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जुलाई आ चुकी है बच्चों, और आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं इंग्लिश ग्रामर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में। तो देखो, सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको केवल वही सिनोनिम्स कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं, या फिर ये सिनोनिम्स जो हैं वो 2023 से लेकर 2022 के सिनोनिम मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, 2023 के रखे हुए हैं, 2021 के रखे हुए हैं। तो 21, 22, 23 के जो सिनोनिम्स हैं वो आज के दिन मैं करा दूंगा, और 2024 के 2025 के सिनोनिम्स भी करा दूंगा। तो चिंता नहीं करनी है। अगर आपको 2 नंबर चाहिए हैं सिनोनिम्स के, तो इस क्लास में बने रहिएगा। आज मैं ऑलमोस्ट आपको बहुत कम सिनोनिम्स कराऊंगा और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई शब्द उसका समानार्थी शब्द, उसके जैसा शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है, उसके जैसा शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। और ये जो सिनोनिम्स होते हैं ये वोकैबुलरी के अंदर आते हैं, और वोकैबुलरी आपकी बहुत जरूरी होती है। इंग्लिश ग्रामर में वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप क्वेश्चन बना बना के लिखते हो, कैसे भी करते हो, तो वोकैबुलरी उसमें बहुत काम आएगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा सीन, ओपैक, अनक्लियर, वेगू। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसको देखा जा सके, मतलब सीन। तो ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा सीन, ट्रांसपेरेंट का सीन हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड है द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल का, ओपैक का मतलब याद रखना, ओपैक का मतलब अपारदर्शी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये ओपैक। तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड ओपैक हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। तो लॉडेबल का मतलब क्या होता है। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, मतलब जिसकी बड़ाई की जा सके, लॉडेबल चीज है वो। उसके अलावा सबसे पहला ऑप्शन हमारा हमसे दिखाई दे रहा है प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके। दूसरा ऑप्शन है एबल। एबल का मतलब योग्य। एबल का मतलब योग्य। डिसेबल का मतलब अयोग्य। लिएबल भी इसमें आता है, तो इसमें आप सही ऑप्शन ढूंढोगे तो लॉडेबल का आएगा। लॉडेबल मींस क्या होता है, लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय। तो प्रेजवर्दी मतलब एप्रिसिएटिंग, जिसकी प्रशंसा की जा सके, हो जाएगा प्रेजवर्दी। तो लॉडेबल का हो जाएगा प्रेजवर्दी। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ डेस्पाइज। द सिनोनिम ऑफ डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, घृणा करना। डिस्पाइज का मतलब घृणा करना, किसी से हेट करना। तो क्या हो जाएगा, लव। लव तो मतलब प्यार करना होता है, नहीं हो जाएगा, ये तो गलत ऑप्शन है। हेट, हेट सही ऑप्शन है। तो डिस्पाइज मतलब घृणा करना, हेट मतलब घृणा करना। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना, सिलेक्ट का मतलब चुनाव करना। तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक मतलब क्या होता है, फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, जो मुंह पे बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो कैंडिड होता है। तो क्या हो जाएगा, द फ्रैंक का सिनोनिम हो जाएगा, फ्रैंक का कैंडिड हो जाएगा। फ्रैंक का सिनोनिम कैंडिड हो जाएगा। फ्रैंक मतलब क्या होता है, फ्रैंक का मतलब होता है मुंह पे बोल देने वाला, मुंहफट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो इसका हो जाएगा कैंडिड, कैंडिड पर्सन। द सिनोनिम ऑफ एक्यूट। द सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट मतलब तीव्र, एक्यूट का मतलब तीव्र। तो सिनोनिम ऑफ एक्यूट हो जाएगा सीवियर। सीवियर इसका सिनोनिम हो जाएगा, सीवियर, याद रखना, सीवियर। तो हमने यहाँ पर 5 कराए, और याद रखना पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। और हाँ, मैंने सारे PYQ से उठाए हैं। मैं बुक तो नहीं आपको दिखा सकता, लेकिन हाँ 2021 के हैं, 2022 के हैं, 2023 के हैं, 24-25 के आज ही करा दूंगा, सारे करा दूंगा। 24 के भी करा दूंगा, 25 के भी करा दूंगा। और 2026 जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं, याद रखो इस चीज को। तो आपको सारे करा दूंगा, तो आपको कोई ना कोई तो आप मिल ही जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और क्या है, 6 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिनोनिम ऑफ बेन। द सिनोनिम ऑफ बेन। बेन मतलब क्या होता है, बेन। बून मतलब वरदान, बेन मतलब अभिश्राप। तो बून मतलब वरदान, बेन मतलब श्राप। तो श्राप का क्या हो जाएगा, बैनिश। बैनिश मतलब तो गायब होना आता है, बैन करना, बैनर, कर्स। तो कर्स मतलब श्राप। तो बेन मतलब श्राप, कर्स मतलब श्राप। तो बेन और कर्स आपस में सिनोनिम है, याद रखना इस चीज को। द सिनोनिम ऑफ क्रूएल। द सिनोनिम ऑफ क्रूएल। क्रूएल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा निर्दयी होना,
बहुत ज़्यादा निर्दयी होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मतलब क्रूएल मतलब निर्दयी, निर्दयी का दयालु, दयालु यानी कि काइंड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम होगा काइंड होगा। लेकिन हमें सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। तो क्रूएल मतलब निर्दयी, तो मर्सीलेस, मर्सीलेस का मतलब होता है निर्दयी। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, पिटी मतलब दया। उसके अलावा सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइज, वाइज मतलब तो बुद्धिमान होता है, तो वाइज तो नहीं होगा इसमें राइट आंसर। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब मामूली, तो मामूली भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। उसके अलावा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, तो एनर्जेटिक भी नहीं होगा। डिलीजेंट का मतलब मेहनती, तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। तो डिलीजेंट का क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। उसके अलावा हार्ड वर्किंग भी हो जाएगा, क्योंकि जो मेहनती होता है वो उसको हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी करना। तो इसमें दिया जा सकता है डिस्प्यूट, हाँ, तो डिस्प्यूट का मतलब होता है फाइट करना। द सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट, सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट 2 बार लिख चुका है, कोई बात नहीं, इस ऑप्शन को मेट दो। तो एग्रीमेंट नहीं होगा, डिस्प्यूट का हो जाएगा फाइट करना। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना या कंट्रोवर्सी करना, तो कंट्रोवर्सी करना भी इसका राइट आंसर हो सकता है। जेलियस, जेलियस, जेलियस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना, जलन करना। जेलियस, जेलियस मतलब ईर्ष्या करना, जलन करना। उसका राइट आंसर क्या होगा, जेलस, जेलस JEALOUS, जेलस मतलब बहुत ही उत्साहवान, उत्साह हो जाएगा इसका। एनवियस, तो जेलस का एनवियस हो जाएगा राइट आंसर, तो जेलस का एनवियस राइट आंसर हो जाएगा। तो जेलस का सिनोनिम क्या होगा, एनवियस होगा। जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु होता है, याद रखना, ईर्ष्यालु होता है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना। अब मैं आपको दोबारा से इसका रिवीजन करा देता हूं। तो आपको मैंने सारे टॉप 10 बताए, अब टॉप 10 के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूं। रैपिड रिवीजन कराना बहुत जरूरी है ताकि आपके ब्रेन में सब कुछ फिट हो जाए। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा सीन, ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम सीन। द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल, लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, इसका क्या हो जाएगा, प्रेजवर्दी। द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब घृणा करना, इसका हो जाएगा हेट, हेट मतलब घृणा करना। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी, जो मुंह पे बोलता हो, कैंडिड। द सिनोनिम ऑफ एक्यूट, द सिनोनिम ऑफ एक्यूट का हो जाएगा सीवियर, एक्यूट का सीवियर हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ बेन, बेन का मतलब अभिश्राप, इसका हो जाएगा कर्स, बेन का हो जाएगा कर्स, सॉरी बेन का हो जाएगा कर्स, याद रखना। बेन मतलब होता है, बून मतलब वरदान, बेन मतलब अभिशाप, कर्स मतलब अभिश्राप, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ क्रूएल, सिनोनिम ऑफ क्रूएल क्या हो जाएगा, मर्सीलेस हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगा फाइट हो जाएगा या कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जेलस का हो जाएगा एनवियस। तो आपको मैंने टॉप 10 का रिवीजन कराया। अब बढ़ते हैं आगे वाले सिनोनिम्स की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं आ चुका हूं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 इन द सेंस 11 से लेकर 20 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों को मैं वही सिलेक्टेड सिनोनिम्स करा रहा हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम से आए हैं, मतलब PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। उसके अलावा मैं एक भी सिंगल क्वेश्चन जो आया नहीं है वो नहीं करा रहा हूं। इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं तैयार करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको नंबर कटने से बचाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे 11वें नंबर का हम आपको बताते हैं। क्या लिखा है, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका नाम लिखो, जिसमें क्वेश्चन होगा द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय की जगह कुछ और दे सकता है, मतलब कोई भी वोकैबुलरी हो सकती है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं सॉल्व करूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होता है, डिस्ट्रॉय माने क्या होता है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, मतलब खत्म होना, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। तो फिनिश, फिनिश मतलब समाप्त होना, तो अलग चीज है, गलत। स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, ये भी गलत। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट होना, तो ये सही आंसर हो जाएगा, डेमोलिश सही आंसर हो जाएगा। एंड, एंड मतलब समाप्त होना, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। डेमोलिश सही इसका आंसर हो जाएगा, किसका, डिस्ट्रॉय का, डेमोलिश हो जाएगा। डिमिनिश भी हो सकता है, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट, द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य। एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य। यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, आश्चर्य, आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब, आश्चर्य का मतलब सरप्राइज,
आश्चर्य का मतलब सरप्राइज, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ सिनोनिम क्या हो जाएगा। आप देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब सजा देना। सरप्राइज, मिल गया सरप्राइज, सरप्राइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, पनिशमेंट नहीं होगा। सेंटीमेंट भी नहीं होगा, बेटरमेंट भी नहीं होगा। बेटरमेंट का मतलब सुधार करना होता है, बेटरमेंट का मतलब सुधार करना होता है, और सेंटीमेंट का मतलब होता है भाव, भाव, भाव होता है। द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब क्या होता है, तो डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी मतलब भाग्य, भाग्य होता है, भाग्य मतलब किस्मत, डेस्टिनी मतलब किस्मत। तो डिफीट, डिफीट मतलब हार, गलत हो जाएगा। फॉर्चून मतलब किस्मत, भाग, तो फॉर्चून इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा, गलत हो जाएगा ये। विक्ट्री मतलब जीत, गलत हो जाएगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, याद रखो वोकैबुलरी के कुछ, मैं 20 बता रहा हूँ ना, अगर आप 20 तैयार कर लेते हो, मैं 5 साल के पेपर में से सबसे इंपॉर्टेंट छांट के लाया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ। बहुत कम याद करो लेकिन आपके नंबर ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा 14 नंबर क्या है, द सिनोनिम ऑफ अलाउ, अलाउ करना। जैसे कि आपके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं कि आप बाहर घूमने जाओ या बाहर क्रिकेट खेलने जाओ, तो घर वाले किसके किसके अलाउ नहीं करने, कमेंट में बताना। तो क्या लिखा है, द सिनोनिम ऑफ अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिट करना, अलाउ का मतलब परमिट करना। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया गया है, एडमिट करना, एडमिट करना तो होगा नहीं, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना। और उसके बाद सबमिट करना, तो सबमिट करना भी नहीं होगा, ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। कमिट करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो एडमिट करना मतलब, सॉरी, अलाउ करना मतलब परमिट करना, तो अलाउ हो गया, उसके पास परमिट है, ये उसका सही आंसर, सही सेंस बनता है इस चीज़ का। 15 नंबर क्या है, द सिनोनिम ऑफ पैराडाइज, द सिनोनिम ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब क्या होता है, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। तो हेवन मतलब स्वर्ग, सही हो जाएगा। मर्थ, मर्थ मतलब, मर्थ का मतलब होता है विनोद, मर्थ का मतलब होता है खुशी, तो ये गलत हो जाएगा। हेल, हेल मतलब नर्क, ये गलत हो जाएगा। फॉल गलत हो जाएगा, राइट आंसर होगा हेवन, हेवन हो जाएगा सही। किसका, पैराडाइज या हेवन एक ही बात होती है, स्वर्ग दोनों बातें होती हैं। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया, ये मार्कर है, मार्कर ले रहा हूँ। तो ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक को भी नहीं छोड़ सकते। अगर एक को भी छोड़ा ना तो नंबर कटने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2026 में 20 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। 4 से 5, हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में ये दिखाई पड़ेंगे यार, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो सिनोनिम ऑफ हाइड, तो हाइड मतलब क्या होता है, हाइड मतलब छुपाना, हाइड मतलब किसी चीज़ को छुपाना, हाइड मतलब छुपाना किसी चीज़ को। तो सीक्रेट मतलब, सीक्रेट मतलब ये भी छुपाना ही होता है, ठीक है, रहस्य होता है, तो सीक्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब खोल देना, ओपन मतलब खोल देना, एंटीपैथी इसका होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सीक्रेट, सीक्रेट याद रखना। द सिनोनिम ऑफ प्रोमिनेंट, द सिनोनिम ऑफ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, वेल नॉन, बहुत जाना पहचाना, फेमस, ठीक है, प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, 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 प्रमुख। तो इसमें क्या हो जाएगा, फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, कमी, कमी, इनसफिशिएंट मतलब कमी। ट्रैफल, ट्रैफल इसका होगा नहीं राइट आंसर, ठीक है। ऑब्सक्योर इसका भी राइट आंसर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, अनक्लियर, ऑब्सक्योर होता है ये, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं अस्पष्ट। इसका हो जाएगा फेमस, फेमस, फेमस मतलब इलस्ट्रियस, फेमस, प्रोमिनेंट मतलब फेमस, एमिनेंट मतलब फेमस, तो ये हो जाएगा फेमस, इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट का फेमस हो जाएगा, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ कबार्ड, द सिनोनिम ऑफ कबार्ड, कबार्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, बहुत डरता है जो, कबार्ड मतलब डरपोक, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, ये याद रखना। तो ब्रेव मतलब बहादुर, तो बहादुर तो होगा नहीं इस चीज़ का, ये तो होगा नहीं। बोल्ड, बोल्ड मतलब बहादुर या साहसी, ये भी नहीं होगा। करेजियस, करेजियस मतलब साहसी, ये भी नहीं होगा। टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, और कवार्ड मतलब डरपोक, और टिमिड मतलब डरपोक, आपस में सिनोनिम हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ फ्रीडम, द सिनोनिम ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का क्या हो जाएगा, फ्रीडम मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, तो क्या हो जाएगा, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो हमें आज़ादी कब मिली, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज़ादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिबर्टी या फ्रीडम, एक ही बात होती है।
द सिनोनिम ऑफ रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, एक को भी नहीं छोड़ना। द सिनोनिम ऑफ रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिस पे भरोसा किया जा सके, ट्रस्टवर्दी, बिलीवेबल पर्सन। तो क्या हो जाएगा, रिलायबल का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत हो जाएगा। अनबिलीवेबल नहीं होगा, बिलीवेबल होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फ्लैटरी मतलब चापलूस, फ्लैटरी का मतलब याद रखना चापलूस होता है, चापलूस, चापलूस, चापलूस याद रखना, क्योंकि और भी बन सकते हैं इससे। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मतलब हो जाएगा रिलायबल, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को बताया। इनमें से मैंने आज आपको टॉप 20 बताए हैं, और टॉप 20 में से आपको कम से कम आपके सातों सेट में से किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन डायरेक्ट दिखाई देंगे। मैंने 2021, 22, 23, 24, 25 में आए हुए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट को यहाँ पर लिखा है और आपको समझाया है, सारे चारों ऑप्शन को डिस्कस किया है। अभी तो क्लासेस बहुत कम चल रही हैं, और आपको मैं बता दूं कि जुलाई बिल्कुल आ चुका है, और जुलाई से स्टार्टिंग करो और अपने पढ़ाई को एक नई दिशा में लेके जाओ और आगे बढ़ो। अभी आपका कुछ बैकलॉग नहीं बना है, सब कुछ सही चल रहा है, बस मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा, बिल्कुल टॉपर स्टाइल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन करने से बढ़िया है 20 क्वेश्चन कर लो, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।